नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र निकला है। आप सभी साथी यहाँ जो देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो आदेश है, ये बच्चों के ड्रेस से संबंधित है। अब विभिन्न स्कूलों में जो बच्चे अलग अलग तरह के जो ड्रेस पहन करके आते थे या अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का जो ड्रेस था, उसमें इसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। इस पत्र के माध्यम से एकदम पूरे 1 से लेकर के वर्ग 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस का निर्देश इसमें दिया गया है कि उन बच्चों का ड्रेस किस प्रकार से होगा। आइए विस्तृत रूप से इस पत्र में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत सरकारी प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत विद्यालयों, वित्त रहित प्रस्वीकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1वीं से 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के विद्यालयों में सतत निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि राज्य के अलग अलग जिलों में विद्यालयों छात्र छात्रा अलग अलग रंग के पोशाक में विद्यालय आते हैं और इनका मुख्य कारक यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र छात्राओं के पोशाक के कपड़े का रंग निर्धारित नहीं है, जिसके कारण राज्य के अलग अलग जिलों में विद्यालयों में छात्र छात्रा अलग अलग रंग के पोशाक में देखे जाते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए कि वर्णित स्थिति में सम्यक विचारों पर निर्णय लिया गया कि 1वीं से 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पोशाक के कपड़े का रंग निम्नलिखित होगा। अब इस पत्र में कपड़े का रंग विभाग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, जो आप सभी साथी जो है यहाँ देखें, कक्षा, कोटि, पोशाक और रंग। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वर्ग 1 से 8 छात्रा का क्या जो होगा, तो छात्राओं का जो ड्रेस का जो रंग है, इसमें समीज यानी जो शर्ट जो होगा उनका आसमानी नीला होगा, यानी स्काई ब्लू कलर का होगा। पहले से भी अधिकांशतः छात्राएं स्काई ब्लू का ही जो है सो शर्ट समीज जो है सो पहनती थी। और उनका दुपट्टा का जो कलर होगा, दुपट्टा है हाफ जैकेट, जिसमें जैकेट है समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा, ये गहरा नीला होगा यानी नेवी ब्लू होगा। यानी लड़कों का जो पैंट जिस कलर का जो होता था नेवी ब्लू, उस कलर का अब लड़कियों का दुपट्टा होगा। पहले अधिकांश जो है लड़कियाँ सफ़ेद रंग का दुपट्टा जो है रखती थी और उनका सलवार भी जो होता था वो सफ़ेद रंग का होता था। लेकिन इसमें जो है सो देखिए कि इसमें परिवर्तन जो है यहाँ किया गया है और सलवार जो होगा लड़कियों का, वो सलवार होगा नीला नेवी ब्लू कलर का। यानी लड़कियों के लिए जो ड्रेस का कलर जो निर्धारित किया गया है, समीज होगा आसमानी नीला या स्काई ब्लू का, और दुपट्टा होगा गहरा नीला नेवी ब्लू का, और सलवार जो होगा या स्कर्ट कहिए या इसको या पैंट कहिए, वो नेवी ब्लू कलर का होगा। चलिए अब देखिए कि लड़कों के लिए वर्ग 1 से 8 के लिए लड़कों के लिए जो होगा, इनका जो शर्ट होगा वो आसमानी स्काई ब्लू होगा और जो पैंट होगा वो गहरा नीला नेवी ब्लू होगा। पूर्व से भी अधिकांश विद्यालयों के छात्र इसी कलर के ड्रेस जो है सिलवाते थे। चलिए आगे अब देखते हैं कि 9 से 12 के लिए क्या जो है निर्धारित किया गया है। देखिए वर्ग 9 से लेकर 12 तक छात्रा के लिए जो है आपको समीज आसमानी नीला, यहाँ भी वही है जो वर्ग 1 से 8 के लिए है, वहीं 9 से 12 के लिए भी है। दुपट्टा या हाफ जैकेट है, जिसमें जैकेट समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा, ये गहरा नीला नेवी ब्लू होगा, और सलवार जो होगा ये भी गहरा नीला होगा। चलिए जैसे छात्रा के लिए है। और लेकिन 9 से 12 के छात्र के लिए 9 से 12 के छात्र के लिए इसमें कुछ जैसे नहीं दिया गया है कि 9 से 12 के छात्र का उनका जो सो ड्रेस कोड क्या होगा, वो किस कलर का जो सो ड्रेस पहनेंगे। चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वर्ग 1 से 8 का है, वर्ग 1 से 8 का छात्रा का ये ड्रेस है और ये छात्र का ड्रेस है। और यहाँ देख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं का जो सो छात्रा का है आपको। और अब यहाँ जो सब देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं की पोशाक की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अधिक प्रतिशत सूती कॉटन मिश्रित कपड़े क्रय किया जाएगा और अगली शिक्षक अभिभावकों को निम्नलिखित तथ्यों को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाएगा। यानी शिक्षक अभिभावक बैठक में शिक्षकों के द्वारा या प्रधान शिक्षक के द्वारा ये उनको परामर्श जो है देना है अभिभावकों को, आपको ये किस प्रयोजन के लिए पैसा दी जा रही है, तो उन्हें बताना है कि आपको ये ड्रेस खरीदने के लिए जो है पैसा आपको मिला है। और सभी अभिभावकों से उनसे एक
मौखिक या लिखित उनसे एक घोषणा भी आपको इसमें लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि सभी अभिभावकों से मौखिक लिखित घोषणा जो लिया जाएगा कि जिससे कि प्रयोजन हेतु राशि दी जा रही है उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा। और मार्च माह में सभी छात्र छात्राओं को पोशाक में फोटोग्राफी कराकर इस शिक्षा कोष पर अपलोड भी कराया जाएगा। तो आप सभी शिक्षक बंधु, सभी साथी या सभी हमारे जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी इस सत्र में जो पोशाक के लिए जो पैसा जो जाएगा आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं को, तो उनके ड्रेस में एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि मार्च महीने से यानी कि अगले सत्र से आपको उनका फोटोग्राफी करके इस शिक्षा कोष पर आपको अपलोड करना होगा। इसलिए पूरे राज्य स्तर पर एकरूपता होनी चाहिए। आज ही ये जो सब पत्र जारी हुआ है उप सचिव के द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग पटना के द्वारा 20/1/2025 को ये पत्र जारी हुआ है। हालांकि आज जो है सो ये पत्र मिला है, उस डेट में जो है निर्गत हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी जो सो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं जो है सो कमेंट आप जो है सो कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो अवश्य कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।